नमस्कार। मुंबई निवासी आदरणीय हीरालाल यादव जी की एक गजल है। सुबह खलती है, सताती मुझे शाम बहुत। सुबह खलती है, सताती मुझे शाम बहुत। कैसे कह दूं मैं कि है जिस्म में आराम बहुत। सुबह खलती है, सताती मुझे शाम बहुत। कैसे कह दूं मैं कि है जिस्म में आराम बहुत। दिल से परखा तो फकत आए नजर रावण। दिल से परखा तो फकत आए नजर रावण ही। मैं समझता था कि संसार में है राम बहुत। क्या बात है, बहुत आभार। क्या बात है। और आगे है कि आ कभी दौड़ के तू भी तो मेरी मुश्किल में। आ कभी दौड़ के तू भी तो मेरी मुश्किल में। बह सकूं मैं भी ये आया तू मेरे काम बहुत। क्या ही हो जाएगा दो चार लगा दो तुम भी। क्या ही हो जाएगा दो चार लगा दो तुम भी। वैसे भी सर पे मेरे दोस्त हैं इल्जाम बहुत। और आगे है कि कुछ अलग करके जमाने में दिखाना होगा। कुछ अलग करके जमाने में दिखाना होगा। तुमको दुनिया में कमाना है अगर नाम बहुत। देख हैरान है क्यों देह उघाड़ो फैशन। देख हैरान है क्यों देह उघाड़ो फैशन। दौरे हाजिर में मेरे दोस्त ये हयाम बहुत। ऐसे तो रस्म वफा होगी निभानी मुश्किल। ऐसे तो रस्म वफा होगी निभानी मुश्किल। तू भी मसरूफ हो और मुझकी है काम बहुत। हमें बात समझ में ही देर से आई हमें बात समझ में ही आ कि बुराई का बुरा होता है अंजाम बहुत। बहुत आभार। आज बहुत बढ़िया। बहुत आभार। आज बेंगलुरु कर्नाटक से एकलव्य केसरी सर सुखेल खेलेंगे और वार अर्जित करेंगे। निर्णायक मंडल आदरणीय विजयानंद विजय सर और मैडम ऋचा वर्मा द्वारा सहितवर को वार प्रदान किए जाएंगे। अब मैं आज की प्रस्तुति हेतु आदरणीय एकलव्य केसरी जी को आदर पूर्वक आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। धन्यवाद। सुखेल के इस खेल के नियम के अनुसार पहले जो है किसी भी रचनाकार की 5 रचनाएं प्रस्तुत की जाती है। तो मैं अपने पिताजी की ही के काव्य संग्रह से 5 उनकी गजलों की प्रस्तुति दे रहा हूँ। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इन गजलों में जो है सामाजिक बुराइयों पर प्रहार भी है, इसलिए इसको मैंने चुना है। तो शुरू कर रहा हूँ। दो दिलों के दरमया दूरी बढ़ाता कौन है। दो दिलों के दरमया दूरी बढ़ाता कौन है। हमको आपस में लड़ाकर मुस्कुराता कौन है। और आइए चलकर जरा हम आईने से पूछ ले। आइए चलकर जरा हम आईने से पूछ ले। खुद से होकर रूबरू नजरें चुराता कौन है। और जिस घड़ी खुलकर सच्चाई सामने आ जाएगी। जिस घड़ी खुलकर सच्चाई सामने आ जाएगी। देखिएगा कौन हंसता मुस्कुराता कौन है। और रहनुमाई कुर्सियों तक ही सिमट कर रह गई। आम जन के वास्ते जहमत उठाता कौन है।
और कौन है जो छीन लेता है हमारा हक तथा कौन है जो छीन लेता है हमारा हक तथा जाल में अपने फरेबों के फंसाता कौन है। और हम जहां भर में जला देंगे मोहब्बत के चिराग हम जहां भर में जला देंगे मोहब्बत के चिराग और देखेंगे इन्हें आकर बुझाता कौन है। और आखिरी की दो पंक्तियां हैं कि वो नहीं घनश्याम है तो कौन है आखिर कहो। वो नहीं घनश्याम है तो कौन है आखिर कहो। दर्द शेरों में पिरो कर गुनगुनाता कौन है। और अगली गजल है, ये सफर कामयाब कब होगा। ये क्या सफर बात, पढ़ा दिया। कामयाब कब होगा और पूरा भी ख्वाब कब होगा। हुस्न फिर बेनकाब कब होगा रूबरू माहताब कब होगा। और तीरगी से तबाह है दुनिया तीरगी से तबाह है दुनिया अवतरित आफताब कब होगा। और जुल्म अब तो सहा नहीं जाता जुल्म अब तो सहा नहीं जाता बोलिए इनकलाब कब होगा। और द्वेष नफरत फरेब के बदले प्यार का इंतखाब कब होगा। मुंतजिर हैं सवाल की आंखें मुंतजिर हैं सवाल की आंखें कौन जाने जवाब कब होगा। और प्यार अब तक नहीं हुआ उनसे प्यार अब तक नहीं हुआ उनसे क्या बताएं जनाब कब होगा। और नैन घनश्याम के हुए भौरे नैन घनश्याम के हुए भौरे रूप उनका गुलाब कब होगा। और उनकी तीसरी रचना है कि गुलशन गुलशन खार दिखाई देता है गुलशन गुलशन खार दिखाई देता है मौसम कुछ बीमार दिखाई देता है जाने कैसी हवा चली है जहरीली जीना अब दुश्वार दिखाई देता है। वाह आग वाह। जनी पथराव धमाके खूं रेजी आग जनी पथराव धमाके खूं रेजी आतंकित घर बार दिखाई देता है। और विध्वंसक हो गई समय की गतिविधियां विध्वंसक हो गई समय की गतिविधियां संकट में संसार दिखाई देता है। और टुकड़े टुकड़े रोज हो रही मानवता धर्म हमें तलवार दिखाई देता है। और चाहे जो भी आप कहें हमको उनके चाहे जो भी आप कहें हमको उनके से में भी प्यार दिखाई देता है। और जाने क्यों घनश्याम लहू से रंगा हुआ जाने क्यों घनश्याम लहू से रंगा हुआ हर दिन हर अखबार दिखाई देता है। और उनकी चौथी रचना है पढ़ा दिया। जिंदगियों जिंदगी की गुत्थियों को खोलिए जिंदगी की गुत्थियों को खोलिए देखिए सुनिए समझ कर बोलिए मांग कर भी कीजिए मीठा जरा मांग कर भी कीजिए मीठा जरा शब्द में हरगिज जहर मत घोलिए। और हो गई बेटी विदा डोली गई हो गई बेटी विदा डोली गई चौखटों से हम लिपट कर रो लिए। और बैठ कर देखें जरा गहराइयां बैठ कर देखें जरा गहराइयां सिर्फ लहरों पर कभी मत डोलिए। और तीरगी की यातना से चल पड़े हैं लोग सूरज को लिए। और है बड़ी संभावनाएं आप में हौसलों को बाजुओं से तोलिए है बड़ी संभावनाएं आप में हौसलों को बाजुओं से तौलिए। और सामने हाजिर पिया है आपके सामने हाजिर पिया है आपके आप घूंघट के जरा पट खोलिए।
और बटखरे से जाति भाषा धर्म के, बटखरे से जाति भाषा धर्म के आदमियत को कभी मत तोलिए। और पांचवी रचना है उनकी, नेवले घर से निकाले जा रहे, नेवले घर से निकाले जा रहे और काले नाग पाले जा रहे। क्या बात है। जाति भाषा धर्म पत्थर की तरह, जाति भाषा धर्म पत्थर की तरह एक दूजे पर उछाले जा रहे और हो रही पूजा अंधेरे की यहाँ, हो रही पूजा अंधेरे की यहाँ, इसलिए उठकर उजाले जा रहे। और फूल वादों के थमाकर हाथ में, फूल वादों के थमाकर हाथ में मरहले हर बार टाले जा रहे। क्या बात है। धन्यवाद। सो सकेंगे क्या भले वे लोग भी, सो सकेंगे क्या भले वे लोग भी, नींद जो सबकी चुरा ले जा रहे। क्या और बात। आखिरी के दो बंद हैं कि जख्म जितने भी मिले इस दौर में, जख्म जितने भी मिले इस दौर में, हम जलन उसकी संभाले जा रहे हैं। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। और अपनी अब स्वरचित रचनाओं पे आता हूँ। बिल्कुल। नशा है नाश का कारण, सच्चाई जानते हैं सब। नशा है नाश का कारण, सच्चाई जानते हैं सब, मगर आदि हैं जो इनके किसकी मानते हैं कब। नशे ने तोरे घर लाखों, खुशी पर डाका है डाला, की है गोदे कई सुनी, कई की मांग धो डाला। अपाहिज सोच करता है, नरक जीवन बनाता है। नशा रिश्तों की बगिया में महज कांटे उगाता है। और मिला जीवन मनुष्य का, इसको क्यों बर्बाद करना, मिला जीवन मनुष्य का, इसको क्यों बर्बाद करना है। नशे का छोड़ दो दामन, खुद को जो आबाद करना है। और अगली रचना पे आता हूँ। तिल 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 कर जीने से अच्छा मरना है, तिल तिल कर जीने से अच्छा मरना है। क्या बात, इसी सोच से हमें किनारा करना है। क्या करें। माना पथ में कांटे कंकर हैं केवल, माना पथ में कांटे कंकर हैं केवल, इसी राह को फूलों से तो भरना है। क्या बात। और गिरना उठना लगा रहेगा जीवन भर, क्या गिरना उठना लगा रहेगा जीवन भर। फिर भी इस पथ पर ही हमको चलना है। और माना सच का मार्ग बहुत पथरीला है, माना सच का मार्ग बहुत पथरीला है। इस पर आगे बढ़कर हमें निखरना है। और भेदभाव तो नहीं सिखाता धर्म कभी, भेदभाव तो नहीं सिखाता धर्म कभी। छुआछूत का भेद क्यों मन में धरना है। और नहीं झुकेंगे कभी कुप्रथा के आगे, नहीं झुकेंगे कभी कुप्रथा के आगे। हमको तो इसका विरोध बस करना है। और तिल तिल कर जीने से अच्छा मरना है, इसी सोच से हमें किनारा करना है। और तीसरी रचना पे आ रहा हूँ। जानवर को आदमी है खा रहा, जानवर को आदमी है खा रहा, इसलिए हिंसक वो होता जा रहा। भूख उसकी बस निरंतर बढ़ रही, भूख उसकी बस निरंतर बढ़ रही। आपके पथ पर वो केवल जा रहा। और जैसा भोजन वैसी बुद्धि हो रही, जैसा भोजन वैसी बुद्धि हो रही। मनुष्य तन में जानवर बन जा रहा। और बेटियों के, और अगली पंक्तियां हैं कि चाह बेटे की सिर्फ मस्तिष्क में, चाह बेटे की सिर्फ मस्तिष्क में, बेटियों के गर्भ वो गिरवा रहा। और
फूल खुद है वो जिस पेड़ का, फूल खुद है वो जिस पेड़ का, बस उसी को आज काटे जा रहा। और अक्ल पर पर्दा पड़ा जिसके यहाँ, अक्ल पे पर्दा पड़ा जिसके यहाँ, आदमी वो गर्त में है जा रहा। और अगली रचना है, धन्यवाद। बचपन में, ये कविता है एक, बचपन में विधवा हुई मुनिया, बचपन में विधवा हुई मुनिया बहुत उदास रहती, बहुत उदास। बचपन में विधवा हुई मुनिया रहती बहुत उदास है, उम्र बहुत कच्ची है उसकी, जीने की पर आस है। लेकिन भेदती अंतर उसका, लेकिन भेदती अंतर उसका, दुनिया की अट्ठास है। अगरे पिछड़े का ज्ञान न उसको, अपने दुख का त्रास है। बचपन में वैधव्य मिल गया, छिना हर्ष उल्लास है। और बाल विवाह की कुप्रथा ने दिया उसे वनवास है। बचपन में विधवा हुई मुनिया रहती बहुत उदास है। और अगली रचना है, जीवन युद्ध निरंतर चलता, मानो बिल्कुल हार नहीं। जीवन युद्ध निरंतर चलता, मानो बिल्कुल हार नहीं। वही श्रेष्ठ योद्धा होता है, हार जिसे स्वीकार नहीं। वही श्रेष्ठ योद्धा होता है, हार जिसे स्वीकार नहीं। और आज जरूरी हम समाज के सच्चे प्रहरी बन जाएं। आज जरूरी हम समाज के सच्चे प्रहरी बन जाएं। जाति भेद है एक कुरीति, सबको जाकर समझाएं। और सभी संतति हैं ईश्वर की, सभी संतति हैं ईश्वर की, छुआछूत ना अपनाएं। और एक बने और नेक बने, इस देश को आगे ले जाएं। और एक अगली रचना है, आओ खेल खेल को साकार करें जी, आओ सुखेल खेल को साकार करें जी। समाज की बुराइयों पे वार करें जी, कुरीतियों की काटने विश्वेल के लिए, कुरीतियों की काटने विश्वेल के लिए। कविता कहानियों से जरा वार करे जी, वाह, कविता कहानियों से जरा वार करें जी। समाज के सुधार को तैयार सहितवर, समाज के सुधार को तैयार सहितवर। रचनाओं को ही तीर और तलवार करे जी, क्या बात है। रचनाओं को ही तीर और तलवार करे जी। और जाति धर्म की विकृति से युद्ध के लिए, जाति धर्म की विकृति से युद्ध के लिए। तीखे रसीले व्यंग से प्रहार करे जी। अब गर्भ में मरने नहीं देंगे कोई बेटी, अब गर्भ में मरने नहीं देंगे कोई बेटी। चलिए नए तरीके से यलगार करें जी। क्या बात है, क्या बात। भारत की धरा हो स्वर्ग की तरह सुंदर, भारत की धरा होगी स्वर्ग की तरह सुंदर। गर लोग हर बुराई का प्रतिकार करें जी। क्या कहने, वाह। खेल ये सुखेल बना ही है इसलिए, खेल ये सुखेल बना ही है इसलिए। आपस में लोग प्रेम का व्यवहार करें जी। आओ सुखेल खेल को साकार करे जी। समाज की बुराइयों पे वार करें जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगली रचना है कि इस जहां में सिर्फ प्यार ही प्यार हो,
इस जहां में सिर्फ प्यार ही प्यार हो, आइए मिलके ऐसा जतन कीजिए, द्वेष हिंसा घृणा से न होगा भला। क्या द्वेष हिंसा घृणा से न होगा भला, प्यार फैले वही बस जतन कीजिए, और लीजिए अब शपथ ना करेंगे नशा। लीजिए अब शपथ ना करेंगे नशा, इसकी खातिर स्वयं में मनन कीजिए, और मृत्यु हो जन्म हो या के मुंडन विवाह। मृत्यु हो जन्म हो या के मुंडन विवाह, इन पे आडंबरों का हवन कीजिए, और स्वच्छ वातावरण और धरा हो हरि। स्वच्छ वातावरण और धरा हो हरि, मन में इसके लिए बस लगन कीजिए, और अंधविश्वास से मुक्त कर देश को। अंधविश्वास से मुक्त कर देश को, अपनी पावन धरा को चमन कीजिए, वाह और इस जहां में सिर्फ प्यार ही प्यार हो, आइए मिलके ऐसा जतन कीजिए। जतन कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद। जी। और अगली रचना है कि जब जी, तक सांसें चलती है, जब तक सांसें चलती है, तब तक चाह मचलती है। हाँ। लोभ मोह और अहंकार, लोभ मोह और अहंकार परछाई बनकर चलती है, और बहुत कुरीति है समाज में, बहुत कुरीति है समाज में, इसने यह न जाना है। करो विरोध की ध्वनि जरा, गर इसको मार भगाना है, और दाल नहीं गलने देंगे हम अब दहेज के दानव। क्या बात है। दाल नहीं गलने देंगे अब हम दहेज के दानव की, दिल में हमने ठाना है। और सदियों से जो बर्फ जमी है इंसानों की बुद्धि पर, सदियों से जो बर्फ जमी है इंसानों की बुद्धि पर, अच्छाई की आग जलाकर उसको तो पिघलाना है। क्या बात है। और आखिरी में मैं कुछ दोहे पेश कर रहा हूँ। शांत दूत की धरती बढ़ा है अत्याचार, शांति दूत की धरती पर बढ़ा है अत्याचार, जाने कैसी हवा चली बदल गया व्यवहार। ताकत के आगे झुका सदियों से संसार, ताकत के आगे झुका सदियों से संसार, धन से हारे न्याय ने बदल लिया किरदार। धन से हारे न्याय ने बदल लिया किरदार, और सत्य पराजित हो रहा हुई झूठ की जीत। सत्य पराजित हो रहा हुई झूठ की जीत, बदला मंजर देखकर हृदय हुआ भयभीत। और असमत लूटी जा रही भरे बीच बाजार, असमत लूटी जा रही भरे बीच बाजार, और खरी देखती रह गई भीड़ बनी लाचार। क्या बात है। बिल्कुल। और मोबाइल को मानिए दानव का अवतार, मोबाइल को मानिए दानव का अवतार, इसकी लत है कर रही बुद्धि से बीमार। इसकी लत है कर रही बुद्धि से बीमार। क्या और मार भगाओ भीरुता दोगे जब हुंकार, मार भगाओ भीरुता दोगे जब हुंकार, कुंभकर्ण सी नींद से जागेगी सरकार। क्या बात, बहुत सुंदर। अब आपका समय समाप्त हुआ। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बढ़िया। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करूंगा, एकलव्य केसरी सर की प्रस्तुति पर कृपया वार प्रदान करें। घनश्याम सर की जो गजलें पढ़ी, ये तो में ही मतलब एक
बहुत बड़ा अपने पिता के प्रति इन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और हम सबके वो, मैं तो बहुत कम मिली, एक बार उनको नमस्कार मैंने किया था साहित्य सम्मेलन में, पीछे की सीट पर बैठे थे। उसके बाद मैं फिर बुरा समाचार ही आया। तो और मैं तो इतना डूब गई थी जब ये पहला शेर पढ़ रहे थे तो मुझे लगा कि पहला ही प्रस्तुति चल रहा है, लेकिन जब इन्होंने कहा तीसरा तब मेरा ध्यान भंग हुआ। और अपने पापा की तरह ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इसमें तो बहुत अच्छा, एक तो वो मुझे शेर अच्छा लगा, नेवले घर से निकाले और काले नाग पाले गए। ये हाँ, नेवले घर से निकाले जा रहे और काले नाग पाले जा रहे। ये बहुत अच्छा। तो पुष्प मैं इनको पूरे के पूरे 5 देती हूँ। और इनकी सारी कविताएं बाल विवाह पर रही, फिर ये सुखेल पर, इसको तो टाइटल सॉन्ग बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी सहमति है। इसको सुखेल गीत इसे सुखेल गीत घोषित किया जाता है। सुखेल गीत, ये सुखेल गीत है। और नशा पर इन्होंने बहुत अच्छा कहा, जो बहुत ही नहीं थे बिहार में भी इस पर चल भी रहा है नशेबंदी। और मुझे तो सबसे अच्छा लगा जो ये तिल तिल जीने से अच्छा मजाना है। मैं सोच रही थी कि जो समझ रही थी कि यही बोलना चाहिए, मुझे वही बात आपने कह दी कि ये सोच, इस सोच को हटाना है। इसका लोग कह रहे हैं तिल तिल मरना, जीने से तो मरना ही अच्छा है, लेकिन जिंदगी ऐसी है कि तिल तिल ही है, किसी का अनुभव होगा। तो इन्होंने सारी, और बहुत अच्छा लगा इनकी आवाज प्रिय लगी मुझे। कोई गा के कहे आवाज मतलब किसी की होती है अच्छी लगी। तो मैं इनको सारी 9 इन्होंने अपना पढ़ा, 9 पढ़ी। सुखेल तो इन्होंने किया, हमारा खेल है गान कोई गाएंगे, और मैं तो देती नहीं हूँ, तो मैं उनको के लिए 4 मैंने दिया। तो 5 9 और 4 प्रस्तुति के लिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप अपने पापा के विरासत को, लिगेसी को आगे बढ़ा कर लेके जा रहे हैं आप दोनों भाई साहित्य की दुनिया में। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसी तरह माता पिता बहुत आभार अलीशा वर्मा मैडम। 23 बार प्रदान किए गए एकलव्य केसरी सर को आपके द्वारा। अब मैं आदरणीय विजयानंद विजय सर से आग्रह करता हूँ, कृपया वार प्रदान करें। जी, मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, योग्य पिता के योग्य पुत्र। पुष्परंजन जी, इनके पिताजी की जो रचनाएं इन्होंने जो सुनाई हैं, वो किताब अगर उपलब्ध हो सके तो आप उपलब्ध कराइए अपनी पुस्तकालय के लिए, हम भी पढ़ना चाहेंगे। और केसरी एकलव्य जी से आग्रह है कि वो पुस्तक उपलब्ध कराएं। और अपनी पुस्तक भी, अपनी पुस्तक मुझे भी भेजिए आप, मुझे भी पढ़ना है। हाँ, तो अपने पिताजी की जो रचनाएं उन्होंने पढ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं दुष्यंत कुमार की मुझे याद आई कि उस लेवल की रचनाएं, और वो अपने समय में जो लिख गए हैं वो सर्वकालिक चीजें हैं, और आज भी हमें झकझोरती हैं, हमें जगाती हैं, हमारे कान ऐंठती हैं, हमें डांटती हैं, फटकारती हैं कि जागो, कब तक सोए रहोगे। तो वो पुष्प मैंने इन्हें दिया है, पूरे 5 के 5। करीब करीब रिजल्ट मेरा और ऋचा जी का सेम ही है। 5 पुष्प मैंने दिए हैं, कहीं कुछ ऐसा नहीं था जिसे छोड़ा जाए, सब कुछ ग्रहण करने लायक था। तो पुष्प मैंने 5 दिए हैं। वार तो इन्हें मैंने भी पूरे 9 ही दिए हैं। सारी रचनाएं, सारी कविताएं बहुत अच्छी थी। स्वर, प्रस्तुति, आवाज और जो भाव थे, शब्द थे, उनका कोई सानी नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा, सुखेल पर जो उन्होंने गीत गाया है, मैं अपने स्तर से ये प्रस्ताव देता हूं कि इसे सुखेल गीत घोषित किया जाए। जी बिल्कुल। और इस कविता को आप ले लीजिए पुष्परंजन जी, और मेरे पास भेजिएगा संपादन करके उसे अच्छी तरह से, और उसे हम लोग सुखेल गीत के रूप में उसको रखेंगे। हाँ, और जब भी कार्यक्रम हमारा होगा तो इस सुखेल गीत से ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये बहुत बड़ा सम्मान आपने हमें दिया है, सुखेल को दिया है, इसके लिए आपका आभार। आप लोग दे रहे हैं।
नहीं नहीं, वो सम्मान आपने दिया है। कलम देखिए, कलम जो है ना, कलम जब चलती है तो कलम साहित्य को सम्मान देती है, समाज को सम्मान देती है। साहित्यकार को सम्मान तो मिलता ही है, लेकिन उससे बड़ा सम्मान समाज को मिलता है। तो आपने जो दिया है उसे हम लोग बड़े प्रेम से, आदर से ग्रहण कर रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। पुष्परंजन जी जी, तो इन्हें वार मैंने 9 दिया अपनी ओर से। मेरी राय थी, मुझे लगा कि नहीं, ये सुखेल गीत घोषित करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो मैंने घोषित कर दिया। मेरे मन से बात निकल रही है। ऋचा जी भी सहमत होंगी इस बीच जी। और हाँ हाँ, और बहुत दिनों बाद इनको हम सुन रहे हैं। मैंने कहा कि फेसबुक पर बड़े सक्रिय रहते हैं, ये तो बड़े सक्रिय हैं। इनकी रचनाएं में पढ़ता भी हूँ, देखता भी हूँ, अच्छा लगता है। और प्रस्तुति पर मैं इन्हें 4 दे रहा हूँ। जैसा मैंने पहले कहा कि हम दोनों का जो निर्णय रहा है करीब एक समान ही रहा है। कहीं कुछ ऐसा नहीं था जिसमें हम कुछ ये कर सके। तो बहुत 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 परफेक्शन के नजदीक की रचनाएं सारी थी और बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी किताबें भिजवाइए एकलव्य जी, मैं भी पढ़ना चाहूंगा। पता आप ले लेंगे पुष्परंजन जी से? जी जी जी, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत 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 धन्यवाद। आज का जो समय है ना, बहुत अच्छा हो गया, बहुत सार्थक रहा सर। और स्मरणीय रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वन ऑफ द बेस्ट। गया था तो काफी व्यस्तता के बावजूद जो है पुष्परंजन जी से मुलाकात हुई। अभी मेरी बेटी दामाद आए हुए हैं और मैंने उन लोगों को उधर बैठा दिया है कि ठीक है, मैं आधे घंटे के लिए इधर आ रहा हूँ। वहां से बुलावा आ रहा है, लेकिन मैंने कहा रुको यार, समेटने दो। ऋचा वर्मा मैडम से मुलाकात हुई थी बेंगलोर में ही। बहुत आभार सर, सर जी जी। 23 बार प्रदान किए गए आपके द्वारा। आज की प्रस्तुति में एकलव्य केसरी सर द्वारा कुल 46 बार अर्जित किए गए। बहुत शुभकामनाएं और बहुत आभार। सुखेल गीत बहुत अच्छा। सुखेल गीत इस कार्यक्रम को शानदार बनाने के लिए एकलव्य जी का भी बहुत बहुत आभार। बहुत आभार। और जुड़ने के लिए भी शुक्रगुजार हैं आप सभी का। तो आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने की आज्ञा चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार।